हेलो दोस्तों, वेलकम। कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का डिटेल्स देखेंगे, जैसे कि कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे। आईपीओ का जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है ये भी देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड, जहाँ पे आईपीओ ओपन हो रहा है अप्रैल 26 2022 को और अप्रैल 28 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी की स्थापना दोस्तों, और करती क्या है कंपनी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेट इन 2005, यानी कंपनी की स्थापना 2005 में हुई। तो यानी लगभग कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस 16 साल से है। और कंपनी अभी करती क्या है, तो कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड। तो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी बोल सकते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट स्पोर्ट्स और एथलीजर फुटवेयर यहाँ पे बनाती है कंपनी। और जैसे कि कंपनी के खुद का मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें अलग अलग तरह के कंपनी यहाँ पे फुटवेयर बनाती है, जैसे रनिंग शूज़, वॉकिंग शूज़, कैजुअल शूज़, फ्लोटर, स्लीपर, फ्लिप फ्लॉप्स और सैंडल भी यहाँ पे कंपनी बनाती है। और जो कि कंपनी के प्रोडक्ट हैं अलग अलग कलर में और अलग अलग स्टाइल में और सस्ते प्राइस में, यानी अफोर्डेबल प्राइस बोल सकते हैं, कम से कम प्राइस में यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और कंपनी ये अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन भी कंपनी बेचती है और ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं कंपनी के, इसके थ्रू भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ सेल करती है। और कंपनी का पैन इंडिया ने पूरे भारत में प्रेजेंस है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा खासा है कंपनी का। 400 से ज़्यादा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो कि 28 राज्यों और 625 सिटीज़ में हैं और 18,200 रिटेलर्स भी हैं कंपनी के, जो कि ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आप देख सकते हैं 400 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 28 राज्यों में, जो कि 625 सिटी में कंपनी का प्रेजेंस है। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग फैसिलिटी है, 5 ऑपरेटिंग फैसिलिटी है, जिसमें कंपनी 25.60 मिलियन यहाँ पे पेयर असेंबल करती है, जो कि एज ऑन सितंबर 30 2021 तक, यानी अच्छा खासा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है कंपनी की। अभी कंपनी का कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इंडिया की, जैसे कि कंपनी ने पहले बोला, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स एंड एथलीजर फुटवेयर ब्रांड है और जो कि फास्टेस्ट एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है कंपनी का ब्रांड ऑल ओवर इंडिया में। और कंपनी जो अपना ब्रांड बनाती है उसमें फोकस करती है कि सब अलग ब्रांड हो, डिज़ाइन अलग हो और लेटेस्ट ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से बना हो, जो अलग अलग नए फैशन रहते हैं उसके हिसाब से फॉरवर्ड रहे, स्टाइलिश रहे, ऐसे सब कंपनी डिज़ाइन हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करती है, फोकस रखती है। और कंपनी की जो थर्ड आप देखेंगे, कंपनी जो डिज़ाइन बनाती है उसका डुप्लीकेट बनाना बहुत कठिन है, जो कि कंपनी के जो प्रोडक्ट रहते हैं उसका डिज़ाइन ऐसा बनाती है कंपनी की, उसका हमें कॉपी करना दूसरे लोगों को यहाँ पे नामुमकिन है, जो कि खुद कंपनी अपने ही यहाँ पे सब मैन्युफैक्चरिंग करती है, इस वजह से यहाँ पे और भी रेप्लिकेट करना मुश्किल है। और कंपनी का मजबूत ओमनी चैनल सेल्स भी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की भी है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं प्रीमियम क्वालिटी में अभी आते हैं। और 5 नंबर का कंपनी का कॉम्पिटिशन देखें तो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रांड रिकग्निशन है, यानी कंपनी की जो ब्रांड है उसका अच्छा खासा जाना पहचाना अभी ब्रांड बन चुका है और कंपनी नए नए प्रोडक्ट पे यहाँ पे हमेशा फोकस करती है और मार्केटिंग भी अच्छा यहाँ पे अप्रोच रखती है कंपनी। और कंपनी के एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, ये कंपनी के 6 आप देख सकते हैं पॉइंट है जो कि कंपनी के यहाँ पे बोलती है, वैसे खरे उतरते हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लेते हैं, मैनेजमेंट टीम कैसे क्या है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स आप देख सकते हैं, श्री हरिकृष्ण अग्रवाल और श्री निखिल अग्रवाल जी, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन तो फिगर्स मिलियन में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, और ये 31 मार्च 2019 की है और 20 की है और मार्च 21 की है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 की, यानी कि यहाँ 3 महीने
मार्च का डाटा और यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे दोस्तों कंपैरिजन के हिसाब से 21 दिसंबर 20 का भी यहाँ पे पिछले साल से कंपैरिजन का यहाँ डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें कंपैरिजन की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, पर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मार्च 19 में कंपनी का एसेट 5055 मिलियन का, जो कि मार्च 20 में 7192 मिलियन का, यानी अच्छा सा 19 के मुकाबले 20 में कंपनी का एसेट बढ़ा है। वहीं मार्च 21 में कंपनी का 6847 मिलियन का यहाँ पे एसेट। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे पिछले साल की तुलना में 20 के मुकाबले 21 में थोड़ा सा एसेट कम हुआ है, जबकि यहाँ दिसंबर 21 यानी 9 मंथ में कंपनी का एसेट 8840 मिलियन का, यानी कि यहाँ पे आप देखें 19, 20 और 21 के मुकाबले यहाँ 22 में आप देखें तो यहाँ पे एसेट शानदार ग्रोथ हुई है। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी का एसेट तो शानदार बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, तो मार्च 19 में कंपनी का रेवेन्यू यहाँ 5966.97 मिलियन का, जो कि मार्च 20 में 7341 मिलियन का, यानी 19 के मुकाबले 20 में कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू अप ट्रेंड में गया। वहीं मार्च 21 में देखें तो 7150.80 मिलियन का, यानी कि यहाँ पे कंपनी का एसेट पिछले साल यानी 20 के मुकाबले 21 में थोड़ा सा कम देखने को मिला है, जबकि 19 के मुकाबले यहाँ पे अप ट्रेंड में है। और एज ऑन 31 दिसंबर 2021 यहाँ पे 9th मंथ में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 8439.40 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू है, यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी यानी 9th मंथ में ही कंपनी का रेवेन्यू 8439 मिलियन, यानी कि जो पिछले साल है मार्च 21 हुआ, मार्च 20 हुआ और 19 के मुकाबले यहाँ पे 9th मंथ में ही कंपनी का रेवेन्यू अप ट्रेंड में, यानी कि 3 महीने में और भी यहाँ पे अप ट्रेंड आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप पूरे साल में लगभग यहाँ पे 11,000 के करीब रेवेन्यू आता हुआ दिख सकता है, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड रहेगा पिछले सालों की तुलना में। अभी कंपनी का रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है और आने वाले साल में भी अच्छा आता हुआ दिखेगा। वहीं कंपनी का प्रॉफिट तो मार्च 19 में 386 मिलियन का कंपनी का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मार्च 20 में 623.69 मिलियन का, यानी कि 386 से 623 अच्छा खासा यहाँ पे अप ट्रेंड में गया है। और मार्च 21 में 268.63 मिलियन का। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले साल की दोनों यानी 19 और 20 के मुकाबले दोनों आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कम आया है, क्योंकि आपको पता था दोस्तों कोरोना काल था, यहाँ पे कंपनी का सेल भी कम हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ भी कम देखने को मिली, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन पे भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि खर्चे सब चालू रहे लगभग सभी कंपनियों के, और प्रॉफिट पे यहाँ पे असर हुआ है। ठीक है, अभी पिछले साल की तुलना में यहाँ पे 19 और 20 की तुलना में 21 में यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ है। और अभी दोस्तों अभी दिसंबर 21 यानी 9th मंथ में यहाँ पे 848 मिलियन का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट है, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ 20, 21 और 21 तीनों के मुकाबले यहाँ पे देख सकते हैं 9 मंथ में यहाँ पे 848 मिलियन का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आया, यानी कि जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है, यानी 9 मंथ में। और जो कि 12 महीने का पूरा आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों 1100 के करीब यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा, 1100 मिलियन के करीब। तो यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया है कंपनी का प्रॉफिट, और जो कि आने वाले सालों में और भी अप ट्रेंड में रहेगा। तो कंपनी का यहाँ पे दोस्तों एसेट देखें तो शानदार ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ भी शानदार हुई है, और प्रॉफिट भी यहाँ पे शानदार ग्रोथ हुई है। तो फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी का अच्छा है। और दोस्तों अभी यहाँ पे आईपीओ का ऑब्जेक्ट तो कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि ओनली प्रोसीड ऑफर फॉर सेल कंपनी ओनली लाना चाह रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट ज़्यादा कुछ इससे दिए नहीं है। अभी आईपीओ कब ओपन हो रहा है, तो अप्रैल 26 को आईपीओ ओपन हो रहा है और अप्रैल 28 तक चलेगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, फेस वैल्यू 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है, और आईपीओ का प्राइस 278 से 292 पर इक्विटी शेयर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 10 रुपये फेस वैल्यू होता है तो ठीक था, यानी थोड़ा यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे हमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे आईपीओ का प्राइस थोड़ा हायर साइड में है, और मार्केट लॉट 51 शेयर्स का है, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 51 शेयर्स की है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पे होने वाला है। इशू साइज 1400.14 करोड़ का, जो कि टोटल ऑफर फॉर सेल है। और इसमें दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 27 रुपये का डिस्काउंट रखा गया है, QIB कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट, और NI HNI कैटेगरी जिसे बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट रखा गया है। और दोस्तों टेंटेटिव टाइम टेबल में अप्रैल 26 को आईपीओ ओपन, अप्रैल 28 तक चलेगा, अलॉटमेंट मई 4 को होगा, रिफंड मई 5 को, डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट मई 6 को, और लिस्टिंग मई 9 को है।
और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मिनिमम 1 लॉट जिसमें 51 शेयर्स रहेंगे, 14,892 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और मैक्सिमम 13 लॉट तक, जैसे 1 लॉट हुआ, 2 लॉट, 3, 4, 5 ऐसे 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 663 शेयर्स रहेंगे, 1,93,596 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 78.21%, आईपीओ के बाद 74.1% का रहेगा। और दोस्तों अभी हम कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं D1 उद्योग नगर मेन रोहतक रोड न्यू दिल्ली का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आप यहाँ पे और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्ट्रार कंपनी का लिंक इन टाइम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगी। देखते हैं जीएमपी क्या अपडेट है। कैंपस एक्टिवेयर ग्रे मार्केट न्यूज़ टुडे एज ऑन 24 अप्रैल 2022। ग्रे मार्केट प्रीमियम 55 चल रहा है और एप्लीकेशन रेट 450, सब्जेक्ट टू रेट 1,800। तो दोस्तों जो जीएमपी अभी 55 चल रहा है, तो इसका कट ऑफ प्राइस है, इससे हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो फिलहाल 19% का ये प्रीमियम चल रहा है, यानी 19% के यहाँ पे लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलेंगे जो कि आज के डेट में। और कंपनी का कैंपस एक्टिवेयर आईपीओ का फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशियो देखें तो अर्निंग पर शेयर 2019-20 में ₹2.05 और अर्निंग पर शेयर 2020-21 में 0.88, अर्निंग पर शेयर 2021-22 6 मंथ ₹1.02 और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 30 सितंबर 2021 ₹11.33 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2019-20 21.63% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020-21 8.60% और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020-21 6 मंथ 8.97%। और दोस्तों यहाँ पे रेशियो एनालिसिस देखें तो अपर प्राइस बैंड EPS 146 और बुक वैल्यू रेशियो देखें तो 25.77। और दोस्तों यहाँ पे पीयर्स एंड कंपैरिजन देखें तो आप देख सकते हैं बाटा इंडिया, पी मल्टीपल, रिलैक्सो फुटवेयर, ये कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये 2 मेन कंपनियाँ, और भी कंपनियाँ हैं, खादिम इंडिया हुआ, भारतीय इंटरनेशनल, लिबर्टी शूज़, अभी आईपीओ आया था, मिर्जा इंटरनेशनल भी है। तो इन कंपनियों का दोस्तों आप जो लिबर्टी हुआ, रिलैक्सो और बाटा का थोड़ा शेयर का प्राइस ठीक है अभी हाई है, और जो कि पुरानी कंपनी में और बहुत टाइम से यहाँ पे मार्केट में प्रेजेंस है। और लिबर्टी शूज़ हुआ, भारतीय हुआ, लिबर्टी शूज़ भी अच्छा ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड है। यहाँ इसका प्राइस देख सकते हैं दोस्तों अभी 160 के लगभग है और फेस वैल्यू 10 रुपया है। भारतीय का भी फेस वैल्यू 10 है और प्राइस अभी 300 के अंदर है। खादिम का भी 230 रुपया प्राइस है। तो अभी दोस्तों जैसा कि आपने इस कंपनी का शेयर देखा, अभी इसका प्राइस 292 कट ऑफ प्राइस यानी लगभग 300 के लगभग है और फेस वैल्यू 5 यानी 10 रुपये फेस वैल्यू इसको आप करेंगे तो यहाँ पे 600 रुपये का यहाँ पे प्राइस आएगा लगभग। तो आप देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो पुरानी कंपनियाँ वेल स्टैब्लिश हैं उनके मुकाबले भी देखें तो यहाँ पे इसका वैल्यूएशन थोड़ा हायर साइड में है, जबकि फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी के शानदार है। कंपनी के यहाँ पे नेटवर्थ भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। कहीं पे ना कहीं पे यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का वैल्यूएशन हायर साइड में है। तो दोस्तों अभी इसमें अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग कर रही है और मार्केट में अच्छा यहाँ पे वेल एस्टैब्लिश कंपनी अपना प्रोडक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे आप इसमें लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग दोनों के हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें और आगे कितना लिस्टिंग गेन होगा तो ये हम आईपीओ का सफिशिएंट स्टेटस और आगे जीएमपी कैसा रहता है उस पर हम आगे आईपीओ के 3rd डे या 2nd डे में आप अपडेट करेंगे। तो दोस्तों और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।